तो श्रोडिंगर इक्वेशंस में हम लोग क्या देखे हम लोग अभी तक कि जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में ओनली वेव फंक्शन का हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट पार्ट, टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट सॉल्व करेंगे पहले। साई एक्स के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, साई एक्स टी दिया रहेगा, फिर भी अगर साई एक्स टी निकालना रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे वो यूज करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर्टीज तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, साई एक्स एट टाइम टी इक्वल टी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, साई एक्स एट टाइम टी इक्वल 0 इंटू द पावर माइनस आई टी बाई एच कट से निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ये निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और कब पॉसिबल है तुमको बताया गया, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमेशा Vx पे देख के बताया जाएगा कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर रहे हैं, Vx इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और अगर क्वेश्चन में साई एक्स एट टी इक्वल 0 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 फ़ाई 1 C2 फ़ाई 2 इस तरीके से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेव फंक्शन दिया है, तो एट टाइम टी इक्वल टी वेव फंक्शन जो हो जाएगा C1 फ़ाई 1 इंटू द पावर माइनस आटा E1 टी बाई एच कट E2 टी बाई एच कट, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और एवरेज एनर्जी इस टाइप से निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी टू एनर्जी। तो अब हम लोग यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन का एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और किस टाइप से हम लोग कितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आते हैं हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन से, वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो जो अभी तक जो हम लोग पढ़े, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन में बस इतना ही चीज तुमको माइंड में रखना है कि श्रोडिंगर इक्वेशन का जो मोस्ट जनरल फॉर्म है वो क्या है, एच साई इक्वल ई साई से फॉर्म है। और इसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर में पढ़े अटक रहे ओके, अभी भी सर, अटक अटक क्या रहा है, आवाज अटक अटक क्या रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है सर। ओके ओके ठीक है, देखते हैं। अभी बताओ तो सही आ रहा है क्या, थोड़ा सा रुक रुक क्या रहा है क्या पूरा? आवाज अभी आ रहा है क्या? अभी आवाज आ रही है क्या बताओ? ये आवाज ही नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं आ रहा। ओके, देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। उसके बाद जो स्क्रीन भी रुक रहा है क्या, स्क्रीन भी रुक रहा है क्या? स्क्रीन भी रुक रहा है क्या बताओ तो। हमें जैसे क्वेश्चन तुमको देखते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्क्रीन रुक रहा है क्या बताओ तो। स्क्रीन रुक रहा है कि आ रहा है कहीं? वो एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं। कंसीडर द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल रुक रहा है क्या अभी? स्क्रीन रुक रहा है, आवाज रुक रहा है तो बताना, ठीक है। स्क्रीन रुक रहा है, वो अच्छा, स्क्रीन भी रुक रुक के चल रहा है, शायद इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा। तो क्वेश्चन तो तुमको दिख रहा है ना जो हम लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक काम करो, अभी जब थोड़ा सा नेट नहीं आ रहा तब तक हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तुम लिखो, उसको ट्राई करो, जो भी दिख रहा है जैसे भी आ रहा है, ठीक है, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा लेट से आ रहा होगा। कंसिडर द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल। आवाज भी नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है ना थोड़ा बहुत? ये कभी कभी इंटरनेट प्रॉब्लम होता है थोड़ा। आवाज आ रहा है ना अभी? कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो ठीक रहेगा यहाँ पे। ओके रुक रहा है, ठीक है। तो स्क्रीन में तुम देखो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है।
कंसिडर द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ओके ओके क्वेश्चन लिख देते हैं, वेरी गुड। तो कंसिडर द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, यदि हम लोग का साई इक्वल टू √2/3 psi1 प्लस √3/3 psi2, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट psi1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट psi2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट psi3 एंड एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट psi। ये हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले। क्वेश्चन दिख रहा है तो क्वेश्चन पहले लिख लो। क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ट्राई इसको सॉल्व करो हम लोग यहाँ पे, क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन से लिख लो और भी क्वेश्चन लिख लो हम लोग इस तरीके से, इसको तुमको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन लोग किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पहले से हम लोग कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, तुम उसको देख के बता सकते हो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, तो तुम मैच करना है हम लोग यहाँ पे। तो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हम लोग यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द, पहले सबसे पहले इसमें चेक करना है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है कि नहीं। तो अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है कि नहीं है पहले चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बताओ हम लोग यहाँ पे, कि अगर हम लोग को इस तरीके से हम लोग को दिया है कि जो टोटल वेव फंक्शन का साइज इक्वल टू, ठीक है, साइज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट psi1 क्या है हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ C1, अगर इस तरीके से रहेगा C1, ठीक है, psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3, इस तरीके से अगर हम लोग को वेव फंक्शन दिया रहता है तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट psi1 क्या हो जाएगा मॉड ऑफ C1 स्क्वायर होता है हम लोग, है ना। ये होता है हम लोग यहाँ पे। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो फॉर नॉर्मलाइजेशन हम लोग क्या चेक करते हैं, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ Cn स्क्वायर इक्वल टू 1, ये चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फॉर स्टेट psi1 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल अभी क्या है हम लोग यहाँ पे
साइवन स्टेट में बोल रहे हैं हम लोग, साई स्टेट से हम लोग साइवन स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं हम लोग, ये होगा हम लोग यहाँ पे। और जो प्रोबेबिलिटी होगा हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है हम लोग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे इन स्टेट साइवन। प्रोबेबिलिटी इन स्टेट साइवन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो क्या करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे। ये क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टोटल इस नॉर्मलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग 1 यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। कहने का मतलब ये है ना हम लोग यहाँ, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको तुम जब C1 निकालोगे ना हम लोग यहाँ, ठीक है, तो C1 निकालने के लिए क्या करना है हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले चेक करने के लिए फंक्शन नॉर्मलाइज। यहाँ पे तुम चेक करके बताओ हम लोग यहाँ पे, देखो मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Cn स्क्वायर इक्वल 1 होना चाहिए। यहाँ पे चेक करके बताओ क्या होगा, ये होगा 2/9, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 3/9, और ये 4/9। ये नॉर्मलाइज्ड है हम लोग यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई1 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई1 क्या हो जाएगा 2/9, साई2 में 3/9 और साई3 में क्या हो जाएगा 4/9। ये तो पहला आंसर हम लोग को पता चल गया हम लोग। आप उसका हम लोग यहाँ पे एवरेज एनर्जी निकालें, तो इसको निकालने के अलग तरीका बता रहा था सॉरी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है हम लोग चेक नहीं करना, डायरेक्ट हम लोग इससे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, उस स्टेट का एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन सम ओवर मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये भी एक तरीका हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने का हम लोग, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन सम ओवर मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड स्टेट C1 का जो एम्पलीट्यूड क्या है हम लोग यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड हम लोग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई1 क्या है हम लोग यहाँ पे, सॉरी एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ पे C1 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एम्पलीट्यूड बोलने से हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे C1 होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर। ये तुमको पता है जब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। तो अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, देखो अगर नॉर्मलाइज होगा तो टोटल जो एम्पलीट्यूड, ये सम ओवर एम्पलीट्यूड स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये क्या है सम ओवर मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू 1 हो गया हम लोग यहाँ पे, कब, जब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा हम लोग। तो अगर तुमको डायरेक्ट चेक करना है हम लोग यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर साई इज इक्वल टू इस तरीके से दिया है, ठीक है, क्या दिया है √2/3। देखो ये क्वेश्चन तो तुम डायरेक्ट तुम बता सकते हो कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, उसको चेक करके बता सकते हो। और इसको इस तरीके से भी तुम फाइंड कर सकते हो, प्लस √3/3 साई2, ठीक है, प्लस ये हम लोग का दिया है 2/3 साई3, ये दिया हम लोग यहाँ पे। तो देखो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C3 स्क्वायर इक्वल 1 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई1, ये क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड है ये हम लोग का एम्पलीट्यूड होता है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ये हम लोग क्या एम्पलीट्यूड है। तो मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर मतलब √2/3 का मॉड स्क्वायर अपॉन सम ओवर मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जितना भी हम लोग का स्टेट है। तो क्या हो जाएगा हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा √2/3 स्क्वायर प्लस √3/3 स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लोग फाइंड करेंगे। ये क्या है, टोटल नॉर्मलाइजेशन करने के लिए है ना, ठीक है, 2/3 स्क्वायर। तो ये तो हम लोग का 1 है ही हम लोग का नीचे वाला, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2/9। समझ रहे हो यहाँ पे ये भी एक तरीका है। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पे माइंड में रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू डायरेक्ट तुम वेव फंक्शन देख के भी हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज है नहीं है तो नॉर्मलाइज करेंगे। देखो नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, जो भी नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन से डिवाइड हो जाएगा, कुल मिला के वही है ना हम लोग यहाँ, ठीक है। तो दोनों तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। P2 तुम निकालोगे तो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई2, क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो सीधा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ C2 स्क्वायर। तो मॉड ऑफ C2 क्या एम्पलीट्यूड है यहाँ पे इसका, ठीक है, जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/9 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे 4/9 निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब पूछा एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी सम ओवर आई Pi और Ei, है ना। ये हम लोग यहाँ पे, ये आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे, एनर्जी आइगन वैल्यू इन स्टेट आई, है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट आई Pi, पार्टिकल इन स्टेट आई, यही है हम लोग यहाँ पे। ये चीज तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब क्या है, सम ओवर Pi, 3 स्टेट हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा हम लोग यहाँ पे P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3, यही होगा ना यहाँ पे इसका मतलब।
तो करो यहाँ पे P1 तुमको पता है हम लोग यहाँ पे एवरेज एनर्जी निकालना है हम लोग। तो एवरेज एनर्जी के लिए देखो E1 क्या है, E1 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, देखो हम लोग यहाँ पे कि जो H है, जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है हम लोग यहाँ पे, अगर स्टेट साई पे ऑपरेट कर रहा है, साई 1 पे ऑपरेट कर रहा है, तो एनर्जी आगे हम लोग क्या दे रहे हैं, एप्सिलॉन दे रहे हैं हम लोग। ये है ना हम लोग का E1, तो यही होगा हम लोग यहाँ पे। फिर अगर हम लोग का जो एच है एनर्जी ऑपरेटर हम लोग का स्टेट साई 2 पे ऑपरेट कर रहा है, तो एनर्जी आगे हम लोग कितना दे रहा है, 2 एप्सिलॉन दे रहा है हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग का एच है वो टोटल एनर्जी स्टेट साई 3 टोटल एनर्जी ऑपरेटर साई 3 पे ऑपरेट कर रहा है, तो एनर्जी आगे हम लोग क्या दे रहे हैं, 3 एप्सिलॉन दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। E1 E2 E3 यहाँ पे पता चल गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है ना हम लोग यहाँ पे। साई 3 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो साई 3 में हम लोग को मिल रहा है विद आइगन वैल्यू 3 एप्सिलॉन। साई 2 पे ऑपरेट कर रहा है तो हम लोग को साई 2 मिल रहा है विद आइगन वैल्यू 2 एप्सिलॉन। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन हम लोग यहाँ पे। तो P1 E1 E2 E3 पता चल गया हम लोग यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू P1 क्या था हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे। E1 था हम लोग यहाँ पे 2/9 है ना, तो 2/9 इंटू E1 हम लोग का एप्सिलॉन प्लस 3/9 इंटू कितने हम लोग यहाँ पे 2 एप्सिलॉन प्लस 4/9 इंटू कितने हम लोग यहाँ पे 3 एप्सिलॉन। तो ये सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग बताओ, 2 और 6 और ये 20, ये आ जाएगा 20/9 एप्सिलॉन। ये इसका एवरेज एनर्जी आ जाएगा हम लोग। ये समझ में आएगा कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन तुमको दिया है, उसको तुमको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। ये चीज समझ में आया ना, हम लोग एवरेज एनर्जी कैसे निकाले हम लोग यहाँ पे। या इसमें क्वेश्चन में अगर ये भी बोला जाए कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो भी हम लोग यहाँ पे एवरेज एनर्जी निकालेंगे। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी बोलने से तो भी हम लोग यहाँ पे एवरेज एनर्जी निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। या सीधा बोल देगा कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मतलब एवरेज एनर्जी ही निकालना है हम लोग इन स्टेट साइज जो पूछे थे। ये चीज समझ में आया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन तुम होमवर्क के लिए लिखो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व करना हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखो E0 और E1 का दिया है हम लोग यहाँ पे, और इसका मतलब ये है कि H कैप साई 0 पे ऑपरेट करेगा तो E0 साई 0, H कैप साई 1 पे ऑपरेट करेगा E1 साई 1। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट है, इसमें तुमको एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करना है। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा एवरेज एनर्जी निकालने का हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो हाइड्रोजन टर्म वाला आता है हम लोग यहाँ पे, वो क्वेश्चन तुम ट्राई करना हम लोग। ठीक है, इसको लिखो, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग का वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इस तरीके से दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साई NLM दिया है, ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोजन में पढ़ेंगे। तो ये क्या हम लोग यहाँ पे n हम लोग का ये क्वांटम नंबर हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो NLM साई NLM क्या है हम लोग यहाँ पे, आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन। ठीक है, आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन हम लोग यहाँ पे। विथ एनर्जी आइगन वैल्यू, विथ एनर्जी आइगन वैल्यू दिया हम लोग यहाँ पे -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली n पे डिपेंड कर रहा है, L और M पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो अगर इस स्टेट का एनर्जी बोलेंगे तो क्या होगा बताओ, साई 1 स्टेट का एनर्जी बोलेंगे -13.6 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्टेट का एनर्जी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्टेट का एनर्जी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली n स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ये ऐसे करने का मतलब है। तो बोला है कि फाइंड द एवरेज एनर्जी इस स्टेट के लिए, जो नया स्टेट हम लोग साई है, उस स्टेट में फाइंड द एवरेज एनर्जी निकालना हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले चेक करना नॉर्मलाइज है कि नहीं, तो नॉर्मलाइज करना है। अदरवाइज तुमको बताया कि हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस अपॉन सम ओवर दिस स्क्वायर। समझ ना, कोई भी तरीके से तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग फाइंड करना है, फाइंड एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ये तुमको फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। तो समझ रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से भी तुमको बताया गया। प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई 1 क्या होता है, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर। या ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये वाला यूज कर सकते हो तुम यहाँ क्या यूज करोगे, मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या लिख सकते हो, सम ओवर मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ith स्टेट का प्रोबेबिलिटी इसी कैसे बोल सकते हैं, मॉड ऑफ CI स्क्वायर अपॉन सम ओवर I इज इक्वल टू 1 to n, वही जितना भी होगा मॉड ऑफ CI स्क्वायर। यही है ना हम लोग का नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन भी तो वही करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर नॉर्मलाइज है या नहीं चेक नहीं करना है तो डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें तुमको ये वाला हमेशा आखिर ये चीज तो निकालना ही पड़ेगा। ये 1 है तो तुम बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे तुमको हर चीज में डिवाइड करते रहना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे नॉर्मलाइज है कि नहीं है तुम चेक कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो ये नॉर्मलाइज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है तुम यहाँ पे चेक कर लो हम लोग यहाँ पे, नॉर्मलाइज लग रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कर लो हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन, एवरेज एनर्जी का क्वेश्चन ये था हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में एक तो एवरेज एनर्जी निकालने का इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पता चल गया हम लोग यहाँ पे कोई सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा देखो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है हम लोग यहाँ पे, ओके ठीक है, फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे इसका जो भी आएगा आंसर। क्या हुआ, आवाज कट रही थी, आवाज कट रहा आवाज कट रहे है। है, ओके हाँ थोड़ा सा हाँ सर। प्रॉब्लम हो रहा है। ओके अभी आ रहा है क्या बताओ तो, एट पॉइंट फाइव आ रहा है, ठीक है ओके 8.5 आ रहा है, -8.5 आएगा, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या क्या चीज है पहले वही देखेंगे, तो कैसे क्वेश्चन आएगा देखो। एप्लीकेशन मतलब ये बोल सकते कि इससे पे जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे पहला श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे जो पहले से हम लोग देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग को मेन चीज यहाँ पे माइंड रखना है एच साइज इक्वल ई साइज हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एच साई में हम लोग यहाँ पे तीन चीज हम लोग यहाँ पे, एक तो हम लोग का एच में हम लोग का काइनेटिक एनर्जी पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है काइनेटिक एनर्जी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगा हम लोग यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो ऑपरेटर सेम होता है भी, ठीक है, ये ऑपरेट करेगा वेव फंक्शन पे, हम लोग का क्या देगा पोटेंशियल एनर्जी देते हैं हम लोग, और ये अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोग को फाइंड करना रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्या क्या अननोन होगा हम लोग यहाँ पे, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगा देखो यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर बाई 2m ये देखिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स, ये किस पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे साई ऑफ एक्स पे, तुमको पता है साई ऑफ टी एक्स टी पे कैसे निकालना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे साई ऑफ ई ऑफ एक्स निकालना हम लोग यहाँ पे, और एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करेगा जिस पे वेव फंक्शन डिपेंड करता है, ये प्रॉपर्टी हम लोग लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसमें क्या क्या चीज हम लोग यहाँ पे देखो, एक तो हम लोग का साई एक्स फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे क्या क्या अननोन है वी एक्स पूछा जा सकता है हम लोग यहाँ पे, या ई एक्स सॉरी ई पूछा जा सकता है हम लोग यहाँ पे, ये चीज हम लोग यहाँ पे पूछा जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा हम लोग यहाँ पे साई एक्स गिवन, ठीक है, बोल सकते हैं ये गिवन रहेगा, ठीक है, तो ये गिवन रहेगा, एनर्जी गिवन रहेगा, ये दोनों फाइनल करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग का साई साई एक्स गिवन रहेगा तो हम लोग क्या फाइनल कर सकते हैं, साई एक्स गिवन रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइनल करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये कुछ यूज करके ई के लिए तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे ई के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ई फाइनल करना है तो क्या हो जाएगा ई ये हम लोग को फाइनल करना है, ठीक है, ई सही इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच की जगह माइनस एच कट डेल बाई डेल टी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सही, एच का जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है हम लोग यही होता है ना, इससे भी हम लोग एनर्जी आगे हम लोग फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सही अगर दिया रहेगा तो ई हम लोग ऐसे फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सही एक्स टी हम लोग को दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे, इसमें क्या होगा एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा दो बार साई का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्लियर होता जाएगा कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसका हम लोग साई एक्स ये फाइनल मिल गया हम लोग साई एक्स टी इक्वल 0 ये अगर मिल गया हम लोग यहाँ पे, तो साई एक्स एट टी इक्वल टी भी पूछ जाएगा क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे, तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे बता, ये डायरेक्ट पता है हम लोग को साई एक्स एट टी इक्वल 0 और ई टू द पावर माइनस आईटा ई टी बाई एच कट, ये तुमको करना है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही करना है हम लोग यहाँ पे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग यहाँ पे, ओके ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो तुम उसको ट्राई करते रहना हम लोग यहाँ पे, कम से कम क्वेश्चन तो लिखने वाला है ना, एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, ठीक है, जैसे फाइनल करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिख लो, कंसिडर द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन पोटेंशियल, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग लिखेंगे। ये आ रहा है क्या, हेलो सर, आवाज कट रहा है, आप लिख दो सर, फिर हम लोग लिख लेंगे। ओके ओके ठीक है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको तुमको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन से। किसी में तुमको साई फाइंड आउट करना रहेगा, किसी में एनर्जी फाइंड आउट करना रहेगा, किसी में पोटेंशियल फाइंड आउट करना रहेगा। डायरेक्ट तुमको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तुमको सॉल्व करना है इसमें। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग का। ये क्वेश्चन लिख लेना पूरा। ओके, आंसर बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर से हम लोग तो इसको तुम लोग ट्राई करना हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन से। इसका आंसर ये वाला दिया गया हम लोग यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैच करना तुम लोग यहाँ पे सॉल्व कर। तो ये और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, इसको तुमको सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। तो इतना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे कैसे तुम श्रोडिंगर इक्वेशन समझो, पता चलेगा। ये क्वेश्चन था नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर तुमको ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कल, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी